हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग की रूम पर जाकर उसे एक नींद का इंजेक्शन लगाया था और उसे नींद में सुला दिया था। अब सुबह होता है। सुबह होती विंग जब अपनी आंखें खोलता है, विंग को याद आता है कल रात वो क्या पागलपंती हरकत किया था। जैसे विंग को सारी बातें याद आता है, विंग जल्दी से उठ के वो भागते हुए वो लैंसन के रूम पर जाता है। जब विंग लैंसन के रूम पर गया था, विंग देखता है लैंसन बेड पर लेटा हुआ है और उसके फेस पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और वो बेजान की तरह बेड पर पड़ा हुआ है। विंग को अपने आप से इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग को मन कर रहा था वो खुद अपनी जान ले ले, क्योंकि वो लैंडन के साथ ऐसा किया था और वो ऐसा कैसे कर सकता था वो अपनी प्यार के साथ। अगर सच में लैंसन को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। इसी सब सोचते हुए वो लैंसन की तरफ अपनी कदम बढ़ा रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था वो लैंसन का सामना करे। जब विंग लैंसन के सामने बैठता है, लैंसन अपनी आंखें खोल के विंग की तरफ देखने लगता है। जैसे ही लैंसन ने अपनी आंखें खोला था, विंग बस धीमी वॉइस में कहता है, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद इस गलती का कोई माफ़ी नहीं होगा। लैंसन तो फिलहाल कुछ कहने की हालत में नहीं था, इसलिए लैंसन विंग की फेस को देख के वो फिर से जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कि वो विंग को देखना नहीं चाहता। और विंग इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहा था, इसलिए विंग लैंसन से कुछ ना कहते वो लैंसन के रूम से बाहर चला जाता है और एक सर्वेंट को कहता है उसका अच्छे से ख्याल रखना। विंग तुरंत उस डॉक्टर को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है और उस डॉक्टर से बात करता है आखिर लैंसन की हेल्थ कंडीशन कैसा है। जब डॉक्टर ने विंग को कहता है उसका हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक था और ऊपर से उसने जो हरकत की उसकी वजह से उसकी जान पर बनाई थी। अगर कुछ टाइम और लेट हो जाता तो शायद वो इस दुनिया को अलविदा कह देता, शायद वो मर चुका होता। थैंक्स तो वैनिंग को कहना चाहिए था, क्योंकि वैनिंग ने सही टाइम पर आकर विंग को रोक लिया था और वहाँ पर वैनिंग भी खड़ा था। डॉक्टर विंग को इतना कहता है कि अब उसके साथ ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस में आ जाए वो। डॉक्टर इतना समझा के वो वहाँ से चला गया था। तब विंग वैनिंग से राय लेता है आखिर उसे क्या करना चाहिए। जब तक लैंसन ठीक ना हो जाए तब तक शायद सूजी को उसके घर उसके डैड के पास भेज देना चाहिए। तब वैनिंग कहता है ऐसा करने से पहले एक बार तुम्हें लैंडन से पूछ लेना चाहिए। विंग कहता है वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो सूजी को संभाले और मैं उसका डैड नहीं हूँ, शायद मैं उसे संभाल नहीं पाऊँगा और इसलिए मुझे लगता है सूजी को उसके डैड के पास भेज देना चाहिए। तब वैनिंग कहता है तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर ने कहा तुम ऐसा कुछ काम मत करो जिसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस ले। तभी विंग कहता है तो तुम जाके उससे पूछो वो क्या करना चाहता है, सूजी को अपने पास रखना चाहता है या फिर वो चाहता है सॉन्गलन के पास भेज दूँ। वैनिंग ऐसा ही करता है। वैनिंग जाके लैंडन से पूछता है तो लैंडन धीमी वॉइस में कहता है वो चाहता है सूजी यहाँ ना रहे, वो चाहता है सूजी को सॉन्गलन के पास भेज दिया जाए, क्योंकि वो इस जगह पर सूजी को नहीं रखना चाहता। अगर सूजी इतनी छोटी सी उम्र में देखेगा तो शायद उसके लिए सब सही नहीं है और ये जगह भी उसके लिए सही नहीं है और विंग भी उसके लिए सही नहीं है। विंग जैसे इंसान के साथ सूजी को नहीं रहना चाहिए। ना कुछ सुन के वैनिंग विंग को जाके इन्फॉर्म करता है कि लैंसन नहीं चाहता कि सूजी यहाँ पर रहे और विंग वैसा ही करता है, वो सूजी को उसके डैड के पास भेज देता है। लैंसन को ठीक होने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाता है और इन 4-5 दिनों में विंग एक बार भी लैंसन के पास नहीं गया था, क्योंकि विंग खुद से नफरत करने लगा था। विंग को खुद से नफरत हो रहा था और इतना ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि वो लैंसन को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा था और यही वजह था कि विंग लैंसन के सामने नहीं जा रहा था, बस दूर से ही वो लैंसन का ख्याल रख रहा था। जैसे ही लैंसन ठीक हो जाता है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। तभी विंग वैनिंग को अपने घर पर बुलाता है, क्योंकि वैनिंग एक पर्सन है जो उसे सही सजेशन देता है, इसलिए वो वैनिंग को बुलाता है। वैनिंग जैसे ही विंग के पास आया था, वैनिंग थोड़ा हैरान था कि विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है। ऐसे भी वो 4-5 दिन से विंग को अपसेट देख रही है, पर आज कुछ ज़्यादा ही अपसेट है, शायद कुछ चीज़ों में वो फंसा हुआ है। जब वैनिंग कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हो, तब विंग कहता है मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। तब वैनिंग कहता है मैं समझाता हूँ तुम्हें। तब वैनिंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें लैंसन को छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कौन है, लान मांग जी है या फिर लैंसन है,
अगर वो नहीं मान रही है तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो। और जिस तरीके से तुम बिहेव कर रही हो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए सही है। अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तभी विंग कहता है, बेनिंग तुम समझ नहीं रही हो, मैं लैंजन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैं ऐसे किसी और के पास कैसे भेज दूँ। तो बेनिंग थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, ऐसे कैसे किसी और के पास छोड़ दूँ, मतलब क्या है, उसका हस्बैंड है, वो शादीशुदा है, उसका एक बेबी भी है, तुम समझ रही हो इस बात को। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता था तो वो अब तक झूठ नहीं बोलता। वो शायद सच में तुम्हें भूल के वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है और वो ये नहीं चाहता कि तुम उसकी लाइफ में फिर से वापस आओ। बस यही वजह होगा जो इसलिए वो झूठ बोल रही है। विंग तब बैडनिंग की तरफ बस आंखें बाहर करके देख रहा था। विंग कहता है, क्या ये सच है? बैडनिंग कहता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वरना उसके पास क्या ऐसा वजह है जिसकी वजह से वो झूठ बोल रही है कि वो लान मांगजी है। ज़रा तुम सोचो, वो सच में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो सच में तुमसे नफरत करता है। अब तुम इस बात को समझो और उसे छोड़ दो, उसके पीछे भागना बंद कर दो। तो विंग कुछ नहीं कहता। विंग बस सॉफ्टली फिर से अपनी बेड पर बैठ जाता है, जैसे कोई उसका गुरूर छीन लिया हो। विंग बस साइलेंसली अपसेट होकर बैठ जाता है। विंग बहुत ज़्यादा टूट चुका था इस बात से कि सच में हो सकता है वैनिंग जो बोल रही है वो सच है। तभी वैनिंग कुछ कह नहीं जा रहा था। विंग कहता है, गो, यहाँ से जाओ। तब वैनिंग कहता है, विंग मेरी एक बात सुन लो, तुम अपसेट मत हो। तब विंग कहता है, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे जितना ज़रूरत था मैंने तुमसे पूछ लिया, इससे आगे मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से जा सकते हो। वैनिंग फिर भी कहता है, विंग फिर भी तुम मेरी एक बात सुन लो। विंग कहता है, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, मतलब यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। ऐसा सुनते वैनिंग समझ जाता है कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए वैनिंग वहाँ से चला जाता है। विंग को उसकी हाल पर छोड़ देता है क्योंकि विंग सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वैनिंग इस बात को समझता है अगर वो ज़बरदस्ती करेगा, ज़बरदस्ती उसके पास रहने की कोशिश करेगा तो शायद विंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। इससे अच्छा है उसे यहाँ से अब जाना चाहिए। इसी सोच में वैनिंग वहाँ से चला जाता है और फाइनली विंग लैंसन की रूम पर जाता है। तब लैंसन अपनी बेड पर बैठा हुआ था और लैंसन की आंखों में एक नमी था, लैंसन की आंखों में एक पेन था। जब विंग लैंसन को ऐसी हालत में देख लेता है, विंग कुछ नहीं कह पा रहा था। विंग बस दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। तभी लैंसन कहता है, अब दरवाजे पे खड़े मत रहो, अंदर आ जाओ, तुम्हारा रूम है, तुम्हारा घर है, तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। आखिर तुम वही तो करते हो जो तुम्हारा मन करता है, तो तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। अब ऐसा क्यों दिखा रही हो कि तुम रिग्रेट फील कर रही हो? विंग कहता है, सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं बस तुम्हें ये कहने आया था, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ रही हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो और अपनी लाइफ जी सकते हो, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। ऐसे कह के विंग जब रूम से बाहर जा रहा था तब लैंसन उठ के खड़ा होता। लैंसन कहता है, तुम सच बोल रही हो? विंग कुछ नहीं कहता। विंग सिर्फ इतना बोलता है, ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रही है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसे कह के विंग अपना बेडरूम में चला जाता। लैंसन जब घर जा रहा था, लैंसन कार में बैठने से पहले वो पीछे मुड़ के एक बार देखता है विंग की घर की तरफ और फिर लैंसन कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। विंग बस चुपचाप अपने रूम में था। विंग की फेस काफ़ी कोल्ड होकर रखा था। इस टाइम विंग को समझना काफ़ी मुश्किल था कि विंग की माइंड पर क्या चल रही है, पर विंग की आंखों पर एक बूंद आंसू नहीं था, वो बस अपने आप से गुस्सा था। और इधर जब लैंसन अपने घर पहुंच जाता है, लैंसन को एकदम से सडनली देखकर सॉन्गलन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो सडनली लैंसन को जाकर हक करने की कोशिश करता है, पर लैंसन सॉन्गलन को हक करने से रोक देता है और कहता है, मेरे पास मत आना। तभी सॉन्गलन हैरान हो जाता है। सॉन्गलन अपने कदमों को रोकते हुए कहता है, तुम्हें एकदम से क्या हो गया? लैंसन कहता है, तुम मुझसे दूर ही रहो तो ही बेहतर है। सॉन्गलन कहता है, पर मैंने किया क्या है? लैंसन कहता है, जब वो इंसान मुझे अपने पास कैद करके रखा था, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते थे? तुमने उस विंग को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। तुम्हारे हस्बैंड को कोई दिन रात यूज़ कर रही है, तुम्हें इस बात से थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया? तभी सॉन्गलन कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, पर मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तभी लैंसन कहता है, पर तुम्हारी बातों से और तुम्हें देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम गुस्से में हो। वो घर विंग का था और मैं ये सारी बातें नहीं बताना चाहता था। मुझे नहीं पता विंग का प्लान क्या था, विंग ने क्यों मेरे रूम में तुम्हें भेजा था, कोई तो उसका प्लान होगा,
जिसकी वजह से विंग तुम्हें मेरे रूम पर भेजा था और इसीलिए मैं बस उस टाइम खामोश था। अब तो विंग की जैसा मुझे भी शक हो रही है, क्या सच में तुम मेरा हस्बैंड हो? तभी सॉन्गलन कहता है, वांग जी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी लैंसन कहता है, तुम्हारे बिहेवियर को देख के मुझे ऐसा बोलना पड़ रही है, मुझे भी शक हो रही है, क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? तब सॉन्गलन कहता है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लैंसन कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरा हस्बैंड हो, तुमसे अच्छा तो विंग है। मैंने एक पेपर में आई लव यू क्या लिख दिया। विंग गुस्से में मेरी जान लेने लगी। मेरे मुंह पर तुम्हारा नाम लेना, तुम्हें हस्बैंड कहना उसे इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। तो सोचो, अगर मैं उसका हस्बैंड होता और मैं किसी और के साथ होता, कोई और मुझे यूज़ कर रहा होता, तो शायद उसका वो जान ही ले लेता। जान तो क्या, शायद उसका पूरा फैमिली को वो ख़त्म कर देता, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड होता। मुझे नहीं पता बुलैंसन कौन है, जो भी हो वो बहुत लकी होगा जिसके पास ऐसे प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड होगा। तब सॉन्गलन कहता है, अब तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। लैंसन कहता है, बोलना पड़ रही है, तुम मेरा हस्बैंड हो और तुम इतना खामोश हो, इतना नॉर्मल हो, ये देख के तो मैं हैरान हूँ। मुझे सच में शक हो रही है कि तुम मेरा हस्बैंड हो भी या नहीं। काश मेरे मेमोरी लॉस नहीं होता तो सच में मुझे ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ता। तभी सॉन्गलन कहता है, काश तुम्हारा मेमोरी होता तो मुझे भी ये सब कुछ बोलना नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वैसे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला था किसी को भी मत बोलना कि तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुका है। क्या तुमने विंग को बोला तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुका है? तभी लैंसन कहता है, नहीं, मैंने विंग को नहीं बोला कि मेरा मेमोरी लॉस है। अगर मैं उसे बोल देता तो शायद वो 100% कन्फर्म करने की कोशिश करता कि तुम मेरा हस्बैंड नहीं हो। तभी सॉन्गलन कहता है, बस यही वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा मेमोरी लॉस है, किसी को मत बताना, क्योंकि अगर किसी को पता चले कि तुम्हारा मेमोरी लॉस है तो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। कोई भी आकर तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा वो हस्बैंड है या फिर कुछ भी है, तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहेगा इस बात का। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। इसीलिए शुक्रिया कि तुमने उसे नहीं बोला कि तुम्हारा मेमोरी लॉस है। तभी लैंसन कहता है, सॉन्गलन क्या तुम सच बोल रही हो? क्या सच में तुम मैं लैंसन तो नहीं हो ना? तभी सॉन्गलन कहता है, नहीं, तुम वांग जी हो, तुम्हें क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें विंग से प्यार हो चुका है क्या? तभी लैंसन कहता है, मुझे नहीं पता। तभी लैंसन कहता है, उस दिन मैं बस इसलिए लिख रहा था आई लव यू सॉन्गलन, ताकि मैं उस चीज़ को महसूस करना चाहता था। विंग अपनी लैंसन को इतना प्यार करता है, वो प्यार क्या होता है, वो प्यार मुझे क्यों नहीं महसूस होता तुम्हारे साथ? मैं बस वही देखने की कोशिश कर रहा था और मैं बस पेपर पे वो लिख के महसूस करना चाहता था, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए मैं हर एक पन्ने पर मैं तुम्हारा नाम लिखे जा रहा था, पर वो खुशी मुझे नहीं मिल रहा था। तभी सॉन्गलन गुस्से से और लैंसन की शर्ट की कॉलर को खींचते हुए कहता है, तुम्हें विंग से प्यार तो नहीं हो गया? तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? तब लैंसन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस उस प्यार को फील करना चाहता था जो एक इंसान दूसरे इंसान को एक पागल की तरह चाहता है। बस मुझे वो प्यार महसूस नहीं होता। तुम मेरे हस्बैंड हो और बस मैं इस बात को इसीलिए मान लिया क्योंकि मेरा मेमोरी लॉस है। अगर मेरे पास मेमोरी होता तो शायद मैं जान पाता मेरी शादी कैसे हुआ था, मेरी बेटी सूजी इस दुनिया में कैसे आया था। तब सॉन्गलन कहता है, ज़्यादा सोचो मत, जब तुम्हारा मेमोरी आ जाएगा तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। लैंसन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता कि बहुत कुछ गलत हो रहा मेरे पीठ पीछे। काश मेरा मेमोरी लॉस नहीं होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अब इस बात को 2 से 3 दिन हो गया था। वैनिंग हड़बड़ी में लैंसन के पास आता है। वैनिंग को इतना हड़बड़ी में देख के लैंसन कुछ टाइम के लिए हैरान हो जाता है और वो वैनिंग के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतना टेंस क्यों लग रही हो? तब वैनिंग कहता है, क्या विंग यहाँ आया था? तब लैंसन कहता है, विंग विंग तो यहाँ नहीं आया था। उस दिन के बाद से वो मुझे परेशान नहीं किया था, वो मुझे कॉल भी नहीं किया था। तब वैनिंग कहता है, ठीक है। ऐसे कह के जब वैनिंग जा रहा था तब लैंसन कहता है, रुको वैनिंग, क्या हुआ है, विंग कहाँ है? तब वैनिंग कहता है, मुझे नहीं पता, सुबह से वो गायब है। आज सुबह जब मैं उसे ऑफिस के लिए बुलाने गया था तब घर की सर्वेंट ने कहा वो कल रात से ही गायब है। तब लैंसन परेशान होते हुए कहता है, क्या वो कल रात से गायब है, वो घर नहीं लौटा था? वैनिंग कहता है, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, आई होप सब कुछ ठीक हो। ऐसे कह के जब वैनिंग जा रहा था तब लैंसन बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता है, आखिर विंग गायब है, आखिर विंग कहाँ जा सकता है। लैंसन भी परेशानी में आके वो तभी घर से निकल पड़ता है और बस सॉन्गलन को एक मैसेज छोड़ देता है, वो सूजी का ख्याल रखे। लैंसन और वैनिंग अलग अलग जगह पर पूरा दिन विंग को ढूंढता रहता है।
आखिर में विंग एक जगह पर दिखता है। विंग एक ऊंची पहाड़ी में कार के ऊपर बैठ के वो ड्रिंक कर रहा था। वो पूरा ड्रिंक का पेटी लेकर बैठा हुआ था। ना जाने कितने ड्रिंक अब तक विंग ने पी चुका था। बस अगले दिन रात से वो ड्रिंक ही किया जा रहा। विंग को ये सहन नहीं हो रहा था कि लैंसन के बिना उसे अकेला जीना हो। वो लैंसन के बिना 2-3 दिन जी के देख लिया था। वो लैंसन के बिना एकदम से अधूरा है। वो कैसे लैंसन को भूल सकता है और किसी और को वापस करा के वो खुद जी सकता है। वो ये नहीं सह सकता कि लैंसन किसी और का है और वो लैंसन को अब परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि विंग को अब तक पता चल गया था वो लैंसन के ऊपर काफ़ी टॉर्चर कर चुका है। इससे ज़्यादा वो अब टॉर्चर नहीं कर सकता और शायद लैंसन के लिए विंग एक खतरा बन चुका है, क्योंकि विंग ये मानता है उसने अनजाने में ही सही वो अपना कंट्रोल खो दिया था, वही सही, पर वो लैंसन की जान लेने की कोशिश की है। इस बात को वो कभी नहीं भूल सकता। वो जिस इंसान से इतना प्यार करता है वो उसी की जान लेने की कोशिश की है। आखिर में विंग बेबस हो के उसे लगता है ऐसा जीने से अच्छा है उसे मर जाना चाहिए। अगर लैंसन के बिना वो जी नहीं सकता पर मर तो सकता है। ऐसा सोचते हुए विंग एकदम किनारे में पहुंच जाता है। विंग सुसाइड करने के लिए जब एकदम ऊंचाई पहाड़ के किनारे में खड़ा था, उस जगह पर विंग को ढूंढते हुए लैंसन आ गया था। लैंसन काफ़ी दूर था, बस वो विंग को देख के विंग का नाम लेके चिल्लाता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। लैंसन की वॉइस में एक परेशानी थी विंग के लिए। फिलहाल तो विंग लैंसन को रोकते कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जाओ। लैंसन कहता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वेर्निंग ने बताया तुम कल रात से गायब हो। विंग कहता है, तुम यहाँ से जाओ। लैंसन कहता है, मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। ऐसा कह के लैंसन जब कदम बढ़ा रहा था विंग की तरफ, तब विंग एकदम से लैंसन को डीप वॉइस में कहता है, रुको, मेरे पास मत आना। तब लैंसन कहता है, पर क्यों। विंग कहता है, मेरे पास मत आना, अगर तुमने मेरे पास आया ना मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा। तभी लैंसन कहता है, प्लीज़ इधर आ जाओ, हम फिर से बात कर सकते हैं, प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाना, प्लीज़ इधर आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, ये बात मैं भूल नहीं पा रहा। मुझे बहुत दर्द हो रही है सोच के कि मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और मैं अब जीना नहीं चाहता। ऐसा कहते ही विंग ऊपर से नीचे कूद जाता है और लैंसन को ऐसा नहीं लगा था कि विंग एक झटके में कूद जाएगा और लैंसन कैसे भी करके भाग के वो विंग के हाथ को पकड़ ही लेता है। विंग पूरा नीचे लटक रहा था और विंग रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके हाथ छोड़ दे। लैंसन कहता है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है, पर तुम मुझे नहीं जानते ना। लैंसन कहता है, हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मैं तुम्हें ऐसे जान देते हुए नहीं देख सकता, मैं किसी को भी ऐसे जान देते हुए नहीं देख सकता। तब विंग कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और हर्ट नहीं कर सकता, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज़, अब मुझे नहीं जीना है। मैं जिस इंसान से इतना प्यार करता हूँ वो मुझे पहचानता ही नहीं है। तब लैंसन कहता है, प्लीज़ ऊपर आ जाओ, तुम ऊपर आके भी मुझसे बात कर सकते हो, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तब विंग कहता है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे नहीं जीना। तब लैंसन की आंखों में आंसू बह रहा था। विंग को ऐसे हालात में देख के, लैंसन की आंखों में आंसू देख के विंग कहता है, क्या ये आंसू की वजह मैं हूँ। तब लैंसन कहता है, हाँ। तब विंग कहता है, तुम मेरे लिए रो रही हो क्योंकि मैं जान दे रही हूँ। लैंसन कहता है, हाँ मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर तुम्हें इस हालात में देख के मेरा दिल रो रही है, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अपनी लैंसन के लिए, काश मैं तुम्हारा वो लैंसन होता। जैसे विंग इतना सुनता है, विंग का और मन नहीं कर रहा था कि वो अब जिए। विंग झटक से लैंसन का हाथ छुड़ा के वो नीचे गिर रहा था। जब विंग नीचे गिर रहा था, विंग की आंखों में आंसू भी था और फेस पर स्माइल था। विंग अपनी बाहें फैले हुए थे। विंग के दिल में एक सुकून सा था कि कम से कम लैंसन उसके बारे में फ़िक्र तो करता है, उसके लिए इतना ही सही है। शायद वो इतना काफ़ी है उसके लिए कि लैंसन उसके लिए रो रही है। लैंसन को उसके लिए रोता हुआ देख के विंग को लग रहा था शायद मुझे मर के भी चैन आ जाएगा, इससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए था। बस विंग इतनी सी बात से सेटिस्फाइड हो जाता है और इधर लैंसन जो विंग को गिरता हुआ देख के बहुत ज़ोर से विभूषण नाम लेके चिल्लाने लगता है और विंग को लैंसन का वो चीखता हुआ वॉइस सुनाई भी दे रहा था। विंग बस स्माइल करते हुए वो नीचे गिर रहा था। जब लैंसन वहाँ खड़े होकर विंग को गिरता हुआ देख रहा था, तब सडनली लैंसन को कुछ चीज़ें याद आने लगता है। शायद लैंसन का मेमोरी वापस आ रहा था। लैंसन एक कैब में बैठा हुआ था। लैंसन अपनी आंसू पोंछ रहा था, वो बहुत रो रहा था और तभी सडनली लैंसन का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वही एक्सीडेंट लैंसन को याद आता है। अभी लैंसन फ्लैशबैक जाता है और फ्लैशबैक के जरिए अब लोगों को भी पता चल जाएगा आखिर हुआ क्या था। एक बड़ा सा एरिया था जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ बहुत सारा वर्कर काम कर रहा था
और उनमें से एक वर्कर लैंसन भी था। लैंसन एक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एक बिल्ली एक हार्ड ड्रेन पर फंस गया था और काफ़ी सारे लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो एक बेबी कैट था और इसीलिए वो उठ नहीं पा रहा था। सब लोग बड़ी कोशिश करता है, पर फिलहाल लैंसन को ये देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए लैंसन वो हार्ड ड्रेन के नीचे चला जाता है उस बिल्ली को बचाने के लिए। पर जैसे ही वो बिल्ली को बचाया था, तब लैंसन पूरा कीचड़ से भर गया था। वो बहुत गंदी स्मेल कर रहा था और लैंसन को काफ़ी लोगों को रस्सी की मदद से उस हाइड्रेट से ऊपर खींचता है और वो ऊपर उठता है। लैंसन का फेस बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था और उसी टाइम विंग अपनी बड़ी वाली कार से वो बैंडिंग के साथ वो एंटर कर रहा था। विंग के पीछे 5-6 बॉडीगार्ड भी थे, पर लैंसन के फेस पर इतना सारा कीचड़ लगा हुआ था और वो जिस तरह गंदे स्मेल कर रहा था और लैंसन के फेस पर जिस तरीके से कीचड़ लगा हुआ था, उसका फेस तो पहचान में नहीं आ रहा था, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वो कीचड़ से भरा हुआ था। अगर वो आंखें खोलेगा तो उसकी फेस पर कीचड़ चला जाएगा और वो बहुत गंदी स्मेल कर रहा था। इसीलिए जितने भी सारे वर्कर थे वो सब अपनी नाक को दबा के वो लैंसन से साइड होकर खड़ा था और लैंसन बस एक अंधे इंसान की तरह वो पानी ढूंढ रहा था और सारे वर्कर वहाँ हंसी मजाक करने लगता है। वो लैंसन को सता रहा था, उसके साथ मजाक कर रहा था, उसे ठीक से पानी नहीं दे रहा था और सब लोग हंस रहा था। लैंसन कहता है, तुम लोग मेरे ऊपर हंस रही हो, मैंने एक बेबी कैट को बचाया, सेव किया है, तुम्हें इनके बदले मुझे पानी देना चाहिए मेरा मुंह धोने के लिए, पर तुम लोग मेरे साथ मस्ती कर रही हो। एक बार मैंने अपनी फेस वॉश कर लूँ, फिर मैं तुम लोगों को देखता हूँ। ऐसे कह के लैंसन कुछ ढूंढ रहा था वो अंधे इंसान की तरह, पर उसी वक्त लैंसन किसी के चेस्ट पर अपना हाथ रख देता है अपनी कीचड़ भरी हाथ से। लैंसन को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए लैंसन अपनी आंखें बंद किए हुए था और इसी वजह से लैंसन उस पर्सन को बॉडी की हर पार्ट को टच करते हुए देखने की कोशिश करता है, मतलब समझने की कोशिश करता है आखिर ये पर्सन कौन है। लैंसन कहता है, मुझे प्लीज़ पानी दे दो मुंह धोने के लिए, अगर नहीं दिया ना मेरा फेस वॉश होने के बाद मैं तुम्हें देख लूँगा। ऐसे कह के उसकी कॉलर को खींचने लगता है और उस पर्सन की पूरे कपड़े पर कीचड़ लग जाता है। तभी सारे लोग डरते हुए पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन विंग था। विंग वैसे भी बहुत ज़्यादा रूडलेस मर्सीलेस था, वो किसी के ऊपर मर्जी नहीं दिखाता है। और लैंसन ने जिस तरीके से उसके कपड़े को ख़राब किया है, पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। यही डर से सब लोग साइलेंसली बस साइड में खड़ा था। सब लोग सोच रहा था आज तो एक गया। विंग जब लैंसन की देखता है, विंग इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसका मन कर रहा था वो अभी उसे इस काम से बाहर करा दे, शायद वो करा भी दे। इसलिए विंग बस साइलेंसली खड़ा था और वैनिंग बस विंग के कान में कहता है, विंग काम डाउन, बिल्कुल भी गुस्सा मत करना। उसकी आंखें बंद है, वो अनजाने में तुम्हारे साथ ये सब किया है। विंग काफ़ी रूड वॉइस में वैनिंग को कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कह के विंग हाथ बढ़ा देता है जैसे कि वो पानी का पाइप मांग रहा था। वहाँ एक पानी का पाइप पड़ा हुआ था। एक वर्कर आके उसके हाथ में वो पानी का पाइप दे देता है। विंग अपना 2-4 कदम पीछे लेता है और पानी का पाइप वो लैंसन के मुंह पर मारता है। और जैसे जैसे लैंसन की फेस क्लियर हो रहा था, विंग के मन में जो गुस्सा था, जैसे कि उसका मुंह धुलाने के बाद उसे इस काम से बाहर करने वाला था, वैसे वैसे विंग का गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो रहा था। वो पर्सन बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कि उसकी जैसे जैसे फेस का कीचड़ क्लियर हो रहा था, विंग के मन में जो गुस्सा था वो भी क्लियर हो रहा था। बस विंग अपनी आंखें फाड़ के वो बस लैंसन को देख रहा था। तो गैस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।